नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना तो सबसे पहले हम हाईलाइट्स को देखेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के नाम पर भेजा दुबई, सऊदी और कनाडा। 40 लाख की ठगी, युवक के साथ मारपीट और बनाया गया बंधक। हमलों से तंग आकर मशहूर क्रिकेटर ने छोड़ा देश, परिवार संग हुए दुबई में शिफ्ट। 2025 में सऊदी अरब में लॉन्च होगा गूगल पे। दुबई में लिफ्ट में बच्ची के साथ की थी घिनौनी हरकत, मिली दिल दहला देने वाली सजा। हवाई सफर हुआ सस्ता, एयर इंडिया ऐप से टिकट बुक करें और बचाए 20% तक। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। अमेरिका के नाम पर भेजा दुबई, सऊदी और कनाडा। 40 लाख की ठगी, युवक के साथ मारपीट और बनाया गया बंधक। भारत के हरियाणा के सोनीपत जिले के महमूदपुर गांव का एक युवक विदेश जाने के सपने को पूरा करने के चक्कर में ठगी का ही शिकार हो गया। एजेंट ने उसे अमेरिका भेजने का झांसा देकर 40 लाख रुपए ऐंठ लिए और 3 अलग अलग देशों में घुमाने के बाद उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित युवक ने समालखा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवक सुमित कुमार, जो एक छात्र है, अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी बनाने का सपना देख रहा था। उसने अपनी इच्छा अपने फूफा नरेश से साझा की थी। नरेश ने उसे और उसके फुफेरे भाई मोहित को अमेरिका भेजने के लिए अट्टा गांव के रहने वाले एजेंट रविंद्र से संपर्क किया। रविंद्र ने दोनों को अमेरिका भेजने के लिए 80 लाख रुपए की मांग की। सुमित ने जून से अगस्त 2023 तक 80 लाख रुपए दे दिए। जुलाई में एजेंट ने मोहित को अमेरिका भेजने का दावा किया। इसके बाद सुमित को 5 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया और कुछ दिनों तक अज्ञात जगह पर रखा गया। 16 अगस्त को दुबई भेजने का वादा किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे वापस भारत बुला लिया गया। रविंद्र ने सुमित को कहा कि वह कनाडा के रास्ते अमेरिका भेज देगा। टूरिस्ट वीजा पर कनाडा भेजा गया, लेकिन यहां पुलिस ने उसे 17 फरवरी 2024 को वापस भारत रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद सुमित को सऊदी अरब भेजा गया, जहां उसका पासपोर्ट फाड़ दिया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। किसी तरह वह वापस घर लौट आया। हमलों से तंग आकर मशहूर क्रिकेटर ने छोड़ दिया देश, परिवार संग बस गए दुबई में। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जेम्स विंस ने अपने देश को अलविदा कह दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दुबई में बसने का फैसला किया है। विंस ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके घर पर बार बार हुए हमलों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पहले हमले के बाद जेम्स कुछ समय के लिए घर से बाहर रहने लगे थे, लेकिन जब वह दोबारा लौटे तो उनके घर पर एक और हमला हुआ। इन घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने इंग्लैंड छोड़ने का निर्णय ले लिया। जेम्स विंग पहले इंग्लैंड के हैम्पशायर में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन बार बार के हमलों और बढ़ते खतरे के कारण उन्होंने दुबई को अपना नया घर बना लिया है। बता दें कि विंस अबू धाबी T10 लीग में दिल्ली बुल्स के लिए खेल चुके हैं। हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट टीम ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। टीम ने कहा कि 2024 विंस और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा साल रहा है। उन्हें निजी तौर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। विंस ने दुबई में अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और शांत माहौल की तलाश में इंग्लैंड को छोड़ दिया है। क्रिकेट के इस स्टार खिलाड़ी के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन परिवार की सुरक्षा उनके लिए सबसे अहम रही। जेम्स विंस क्रिकेट फैंस के बीच एक चर्चित नाम है और उनके इस कदम ने क्रिकेट जगत को भी चौंका दिया है। 2025 में सऊदी अरब में लॉन्च होगा गूगल पे। सऊदी अरब 2025 में गूगल पे लॉन्च करने जा रहा है। सऊदी सेंट्रल बैंक यानी कि शामा ने यह काम राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क माडा के जरिए गूगल के साथ साझेदारी में किया है। यह कदम सऊदी के विजन 2030 की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है, जिसमें देश को डिजिटल पेमेंट की ओर ले जाने की योजना है। गूगल पे की शुरुआत के साथ नकद पर निर्भरता कम होगी और लोग आसानी से स्टोर ऐप और ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे सेफ और आसान ट्रांजैक्शन का अनुभव देगा। साथ ही गूगल वॉलेट के जरिए कार्ड मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा। ये लॉन्च दिखाता है कि सऊदी अरब अपने फाइनेंशियल सिस्टम को आधुनिक बना रहा है और दुनिया के फिनटेक सेक्टर में अपनी खास पहचान
पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे सऊदी अरब एक कनेक्टेड और कैशलेस समाज बनने के करीब पहुंच रहा है। दुबई में लिफ्ट में बच्ची के साथ की थी घिनौनी हरकत, मिली दिल दहला देने वाली सजा। दुबई की एक अदालत ने अल शौक अल कबीर इलाके में एक 10 साल की बच्ची के साथ लिफ्ट में हुए अभद्र व्यवहार के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को दोषी ठहराया है। यह घटना 1 अप्रैल 2024 के शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब बच्ची अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी। बच्ची ने बताया कि जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ी, आरोपी ने जबरदस्ती लिफ्ट में घुसकर उससे बातचीत में उलझाने की कोशिश की। उसने बच्ची से पूछा कि क्या वह कोई खेल खेलती है। जब बच्ची ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने उसे मोटी कहकर व्यायाम करने की सलाह दी और फिर अनुचित तरीके से छुआ। घबराई बच्ची ने अपने अपार्टमेंट पहुंचते ही घटना की जानकारी अपने मां को दी। मां ने तुरंत अपने पति को फोन कर सब कुछ बताया। लड़की के पिता ने बताया कि जब वह उसी बिल्डिंग के सुपरमार्केट में थे तब उन्हें पत्नी का फोन आया। उन्होंने बताया कि आरोपी अभी भी बिल्डिंग में मौजूद है। पिता ने मौके पर पहुंचकर आरोपी से सवाल जवाब किए और तुरंत दुबई पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने लिफ्ट में होने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि उसका इरादा बच्ची को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करने का था। उसने किसी दुर्भावपूर्ण इरादे से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आरोपी के इस दावे को खारिज करते हुए उसे अभद्र व्यवहार का दोषी ठहराया। दुबई की अदालत ने उसे 3 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। इस घटना ने दुबई में महिला और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया है। बच्ची के माता पिता ने पुलिस और न्याय प्रणाली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई से अपराधियों को सबक मिलता है। हवाई सफर हुआ सस्ता। एयर इंडिया ऐप से टिकट बुक करें और बचाएं 20% तक। यदि आप हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने पहले एयर इंडिया ऐप फेस्ट का ऐलान किया है। यह विशेष ऑफर 15 जनवरी 2025 की रात 12:01 पर शुरू होकर 21 जनवरी 2025 की रात 11:59 तक चलेगा। इस ऑफर के तहत एयर इंडिया के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग करने पर यात्रियों को आकर्षक छूट और फायदे मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस ऑफर में यात्रा की तारीखों पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि आप भविष्य की किसी भी तारीख के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इस फेस्ट में किराए पर 20% तक की छूट दी जा रही है, जो कई फायदे और ऑफर्स को मिलाकर प्रदान की जाएगी। साथ ही बुकिंग के दौरान ऐप में एपिस्ट प्रोमो कोड डालने पर ऑल इंक्लूसिव किराए पर 10% तक की अतिरिक्त बचत भी मिलेगी। इसके अलावा एयर इंडिया ने मोबाइल ऐप से की गई बुकिंग पर कन्वीनियंस फी को भी माफ कर दिया है, जिससे घरेलू बुकिंग पर 399 रुपये तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है। यात्रियों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए एयर इंडिया ने पेमेंट पर भी विशेष ऑफर दिए हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड के से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि हर बैंक ऑफर की अपनी वैलिडिटी है। यह ऑफर एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक बचत मोबाइल ऐप पर बुकिंग से मिलेगी। यह ऑफर उन यात्रियों के लिए सुनहरा मौका है जो अपनी अगली यात्रा को किफ़ायती और यादगार बनाना चाहते हैं। तो देर न करें, एयर इंडिया का ऐप डाउनलोड करें, प्रोमो कोड का यूज़ करें और अपनी अगली यात्रा की योजना बनाएं। क्या है आज के रियाल रेट्स, तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.08 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.06 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.84 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.89 नेपाली रुपीज़ से। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.48 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.06 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 248.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 245.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,870 की है।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 304.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,175 होते हैं, जो कि पिछले दिन 302.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 328.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 326.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,753 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.58 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.55 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.63 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.68 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.02 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.91 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.52 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.55 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।